गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिनकर आपका स्वागत करता हूँ 28 मई के करंट अफेयर्स में। और जैसे कि आप सब जानते हैं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो सबसे पहले आज के इतिहास पे नजर डालते हैं। आज ही के दिन 1883 में वीडी सावरकर का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था और इन्होंने ही एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी थी आपकी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये किताब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस ऑथर ने सबसे पहले 1857 की लड़ाई को एक आजादी की लड़ाई बताया था। तो यही वो किताब थी और यही वो ऑथर थे। और इससे पहले सब इसको एक विद्रोह का नाम देके रह जाते थे या फिर सिपॉय म्यूटिनी का नाम देके रह जाते थे। और आज ही के दिन 1923 में आपके एनटी रामाराव का जन्म हुआ था। एनटी रामाराव ये 300 से भी ज्यादा तेलुगु फिल्मों में एक्टर और डायरेक्टर का रोल निभा चुके हैं और इन्होंने ही तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना करी थी 1982 में। और 1983 से लेके 1995 तक ये 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं आंध्र प्रदेश के। और उसके बाद इनके ही अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें चेयरमैन पोजीशन से हटा दिया था तेलुगु देशम पार्टी की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। IBM साइंटिस्ट टू विन NYIPLA अवार्ड। तो NYIPLA न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ अवार्ड, ये आपका 1922 में स्थापित हुआ था और ये काफी प्रेस्टिजियस सम्मान है। इस बार का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का दिया गया है राजीव जोशी को। ये कौन है? ये आपके न्यूयॉर्क में IBM के थॉमस वॉटसन सेंटर में काम करते हैं और ये IBM के साइंटिस्ट हैं। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा दिया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करा है, उसके लिए ही ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये तो राजीव जोशी हो गए। आप 2 पर्सनैलिटी का नाम और याद रखिएगा। एक है आपके सुदर्शनम बाबू, ये आपके नेशनल साइंस बोर्ड के अभी मेंबर बने हैं अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें नामांकित किया है। और दूसरे हैं आपके शोभना नरसिम्हन। ये कौन है? ये नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करती हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं और इन्हें न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने ऑनर करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। फेसबुक लॉन्चेस कॉलिंग एप्लीकेशन। तो सही जवाब होगा कैचअप। जी हाँ, ये कॉलिंग एप्लीकेशन है। इसमें क्या होगा, जो आपके दोस्त हैं या आपके परिवार के लोग हैं उनसे जुड़कर इस एप्लीकेशन में आप अपना एक निर्धारित समय तय कर सकते हैं कि मैं इस समय से इस समय तक फ्री हूँ और उसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और इसमें आपके 8 से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एयरफोर्स विल ऑपरेशनलाइज नंबर 18 स्क्वाड्रन ऑफ LCA तेजस, जो कि जानी जाती है फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से। तो इसका बेस कहां पर होगा? तो सही जवाब होगा सुलूर। जी हाँ, सुलूर, जो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अच्छा, IAF इंडियन एयरफोर्स और LCA ये होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये थोड़े स्लो चलते हैं और ये मेन अटैक में काम नहीं आते। ये आपका ट्रेनिंग के लिए काम आ सकते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए काम आ सकते हैं एंड आपका गन्स के लिए काम आ सकते हैं। मतलब एयरक्राफ्ट से ही आपकी बुलेट्स चलेंगी, उन सब चीजों के लिए ये काम आ सकते हैं जो आपके लाइट कॉम्बैट ऑपरेशन होते हैं। मतलब पूरी तरह से लड़ाई नहीं, छोटे छोटे ऑपरेशंस में काम आते हैं। और तेजस आप जानते हैं ये आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। अच्छा, ये तो इसकी दूसरी स्क्वाड्रन है। इसकी पहली स्क्वाड्रन 2016 में स्थापित हुई थी। इसका नाम फ्लाइंग बुलेट्स है, उसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स। उसको पहले स्थापित किया गया था बैंगलोर में 2016 में, मगर उसको फिर ट्रांसफर कर दिया था सुलूर कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। HIL इंडिया will supply 25 tons of pesticide to which country? तो सही जवाब होगा ईरान। जी हाँ, आपका गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये पेस्टिसाइड का नाम है आपका मालथियन टेक्निकल। अच्छा, इस पेस्टिसाइड से ईरान करेगा क्या? वहां के लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए ये यूज करेगा। लोकस्ट ये आपका उड़ने वाला कीड़ा होता है जो अक्सर आपकी एग्रीकल्चर फील्ड या फिर खेती की जमीन पर लग जाता है और ये एक नहीं होता, ये हमेशा झुंड में लगते हैं। जब इस कीटाणु के खिलाफ पेस्टिसाइड छिड़की जाती है तो वो तीनों तरफ से छिड़की जाती है। मतलब आपका हवा से भी छिड़की जाएगी, आपका
पौधों पे भी छिड़की जाएगी और आपका जमीन पे भी छिड़की जाएगी। और ये तो जब हम इस प्रोग्राम में काम करते हैं तो जरूरी होता है कि इसका बहुत सारा अमाउंट हमारे पास एडवांस में हो। HIL आपकी हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। अच्छा, ईरान से जुड़ा आप एक फैक्ट और याद रखिएगा, ईरान ने ना अभी अपनी करेंसी बदली, तो उसने अपनी करेंसी रखी है नहीं तुमान। वैसे तो करेंसी है ईरान की रियाल, मगर अब 10,000 रियाल एक तुमान के बराबर। इससे पहले भी ईरान 4 बार अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर चुका है। डिवैल्यूएट मतलब उसका मूल्यांकन कम कर चुका है। क्यों? 1979 में 1979 में जब अहमद शाह की गवर्नमेंट गिरी थी तो वहां के जो बिजनेसमैन थे उन्हें डर था कि उनकी जान को खतरा है, तो वो लोग ईरान छोड़ के चले गए थे। इस वजह से भी ईरान की करेंसी गिर गई थी। फिर 1989 में ईरान और इराक के बीच में युद्ध खत्म हुआ था, तो उस दौरान भी 8 साल लगे थे ईरान को अपनी युद्ध की स्थिति से उभर कर आने में, तो उस दौरान भी उसने अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करी थी। उसके बाद 2013 में भी ईरान अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर चुका है। इस टाइम भी गवर्नमेंट चेंज ही इसका रीजन था। और इस बार इसका डिवैल्यूएट करने का कारण क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं लास्ट ईयर ही अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि इजराइल ने पाया था कि उसकी न्यूक्लियर रिफाइनिंग अभी भी चल रही है, तो उसी कारण उस पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं, जिसके कारण ईरान को अपनी करेंसी दोबारा डिवैल्यूएट करनी पड़ी और 600% आपकी ईरान की करेंसी गिर गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, किस स्टेट ने अभी ऑर्डिनेंस जारी करा है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? ये आपका डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है फार्मर मतलब किसान और इन्वेस्टर मतलब निवेशी के बीच में, और इसमें आप खेती करने से पहले से लेके खेती करने के बाद तक थोड़ी थोड़ी जो स्टेजेस होती हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या पूरी चेन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा उड़ीसा। जी हाँ, ये ऑर्डिनेंस उड़ीसा के गवर्नर जो कि हैं गणेशी लाल, उन्होंने पास करा है। और ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश जिसे आप कहते हैं उसको जारी करने की शक्ति आपकी 213 आर्टिकल में है। ये आपके गवर्नर के लिए है और आपके प्रेसिडेंट के लिए ये आपके 123 आर्टिकल में है भारत संविधान के। इससे आप जब पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जब सेशन में नहीं होती तो आपका प्रेसिडेंट या गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 213 और 123 आर्टिकल में इसका विवरण है। और चीफ मिनिस्टर है आपके नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को अभी एक इम्पोर्टेंट अवार्ड भी मिला था, पेटा अवार्ड, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने स्पेशल प्रोविजंस करे थे जानवरों के लिए कि उन्हें खाना पर्याप्त मात्रा पे पहुंचता रहे, और वो भी पालतू जानवरों के लिए नहीं, जो आपकी स्ट्रीट पे जानवर होते हैं। तो पेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और उड़ीसा में ही ध्यान रखिएगा आपका कोणार्क मंदिर है। और कोणार्क मंदिर से जुड़ी एक न्यूज भी है, गवर्नमेंट ने जहाँ पे आपका एक कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, वह उस पूरे एरिया को, उस पूरे शहर को आपका सूर्य नगरी बनाने का प्लान पास किया है कि वहां पर जितनी भी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी वो सारी सोलर से प्रोड्यूस होगी। और भारत का पहला शहर जो पूरी तरह से सूर्य ऊर्जा पे चलता है वो है आपका दीव, जो आपका दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार करता है, इंश्योरेंस कंपनी ने अभी एक ऐप लॉन्च करी है जो इंश्योरेंस ओन डैमेज फ्लोटर पॉलिसी देगी। अच्छा, इस पॉलिसी में होगा क्या? इसमें अभी तक आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते थे, मगर इस बार इसमें ड्राइवर का इंश्योरेंस होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, कभी आप 2 व्हीलर चलाना ज्यादा पसंद करते हैं और कभी कभी गाड़ी, और आप कभी कभी ऐसा भी होता है महीनों तक कोई एक ही व्हीकल चला रहे हैं, तो आपका एक इंश्योरेंस 3 व्हीकलों पे काम कर सकता है। इसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लागू कराया आपका एडलवाइज ने। ये आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी है। और इंश्योरेंस से एक चीज और याद आई, आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि LIC है, उसने ही प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो कि आपकी एजेड लोगों के लिए पेंशन की स्कीम है, उसमें थर्ड पार्टी बनाया। मतलब LIC का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, मगर वो एक प्लेटफॉर्म है ये पेंशन स्कीम को प्रोवाइड करने का, क्योंकि LIC का बहुत ज्यादा नेटवर्क बेस भी है इसलिए। और इसमें आपका 26 मई से 2020 से स्टार्ट हुई है और आपका 3 साल तक ये एनरोलमेंट चलेगा।
और अगर आप एक साल के अंदर ही इसमें एनरोल करते हैं तो आपका 7.40% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपका मंथली बेसिस पे होगा। अभी आपका चंदलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर एक स्कीम भी स्टार्ट करी है, बाय नाउ पे लेटर। मतलब आप अभी खरीद लीजिए और पे बाद में करना। इसमें क्या होगा, आपको जो भी आप व्हीकल खरीदेंगे मारुति सुजुकी का, उसमें आपको 60 दिन तक कोई ईएमआई नहीं देनी। आपकी ईएमआई 60 दिन के बाद से बननी शुरू होगी। तो वक्त हो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था RH14 और RH18 जो भी न्यूज में है वो किसकी वैरायटी है। तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है, वीट की। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नासा ने अपना टेलीस्कोप, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, जिसे आप W1 भी कहते हैं, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, उसको रीनेम करा है किसके ऊपर, नैन्सी ग्रेस रोमन के ऊपर। ये कौन है, जब नासा आपका बना ही था ना, 6 महीने बाद नैन्सी ग्रेस ने नासा को ज्वाइन करा था, तो उन्हीं के ऊपर नासा ने टेलीस्कोप का नाम रखा है। तो आपको बताना है नासा की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं 1957, 1958, 1959 या 1968। तो अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।